हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू साइंस सेट। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो जो कि थी किस स्किन टाइप के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए वो काफ़ी पसंद आई होगी और उसके हेल्प से आप लोग अब बेहतर मॉइस्चराइज़र चुन पा रहे होंगे अगर आपने अब तक नहीं चुना हो तो। आगे बढ़ता हूँ और आज मैं बात करूँगा एक बहुत हॉट टॉपिक पे जो कि बहुत फेमस है आजकल, एंटी एजिंग को लेकर के। कि मतलब बढ़ती हुई उम्र के साथ आपको अपना एजिंग उस स्पीड से ना बढ़े। मतलब अगर आपकी एज 40 है तो आप 30 दिखें, आपकी एज 50 है तो आप 40 दिखें या और भी कम दिखें। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि एजिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे प्रीमेच्योर एजिंग को रोका जा सकता है। सो बेसिकली हम एजिंग को तो नहीं रोक सकते हैं, वो तो विथ टाइम होता है, बट उसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग जिसका मतलब है कि आपकी उम्र से पहले ही अगर आपको एजिंग के साइंस आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों को 30 के उम्र में फॉरहेड पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, आंखों के बगल में झुर्रियाँ आने लगती हैं, राइट। सो वो सब चीज़ें कैसे रोकी जा सकती हैं, उनका कारण क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आज। आगे बढ़ते हुए रीजंस की बात करते हैं कि क्यों हमें एजिंग होती है। तो एजिंग होने के 3 बहुत बड़े रीजंस होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो कोलाजन का ब्रेकडाउन होता है। तो कोलाजन क्या है कि हमारे स्किन के अंदर इलास्टिक टिश्यूज होते हैं जो हमारे स्किन को टाइटली होल्ड करके रखते हैं और समय के साथ ये चीज़ जो है टूटती जाती है, लूज होती जाती है, तो झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है स्किन पे। दूसरी चीज़ है जो ड्राइनेस, मतलब सूखापन अगर आपके स्किन पे है तो भी आपको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिकुड़ सी जाती है स्किन। जैसे कि अगर मैंने कागज़ को सुखा दिया तो वो उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं एकदम, ठीक है। तो ये मैंने अपने मॉइस्चराइज़र के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तीसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है यूवी ए रेडिएशन, जो कि सन से आता है। और अगर हम मतलब सन में चले जाते हैं बिना सनस्क्रीन के तो यूवी ए रेडिएशन सीधे आता है और हमारे कोलाजन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये भी मैंने अपने सनस्क्रीन के वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और किस स्किन टाइप के लिए कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए वो भी बता रखी है। तो आजकल बहुत प्रचलित है एंटी एजिंग के नाम पे एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। तो जान लेते हैं कि रेटिनॉल बेसिकली कैसे काम करता है और मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताऊंगा किस एज ग्रुप के लिए कौन सा रेटिनॉल, किस टाइप के रेटिनॉल्स फ़ायदेमंद होते हैं। सो रेटिनॉल कैसे काम करता है बेसिकली कि रेटिनॉल जब आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो वो स्किन एंजाइम्स के थ्रू पहले रेटिनल्डिहाइड में बदलता है। फिर रेटिनल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉइन पे और वो ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म होता है और वो डायरेक्टली आपके कोलाजन से इंटरेक्ट करता है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो अगर आप रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो वो आप पे इतना डायरेक्टली असर नहीं करता है जितना आप रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉइन लगाते हो। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं रेटिनॉल के अलावा एंटी एजिंग के लिए। और मैं कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स की भी बात करूंगा यहाँ पर। सो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ा रहा है, जो आपके स्किन के टर्नओवर को बढ़ा रहा है या फिर आपके स्किन के इलास्टिक टिश्यू कोलेजन को बनने में हेल्प कर रहा है, वो सारी चीज़ें एंटी एजिंग होती हैं। सो इसमें आता है सबसे पहले हाइड्रोक्सी एसिड्स, जिस पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो। सो हाइड्रोक्सी एसिड्स में AHA, BHA, PHA तीनों ही आते हैं। AHA बिल्कुल भी सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं यूज़ करना चाहिए। BHA और PHA एक सेफर ऑप्शन है। ये क्या करता है कि आपके स्किन के सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है और स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। तो आप ग्लाइकोलिक एसिड हो गया AHA और सैलिसिलिक एसिड के प्रोडक्ट्स हो गए BHA में आ गए, आप 2% सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं या फिर PHA में ग्लूकोनोलैक्टोन आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको मॉइस्चराइजिंग भी मिलेगा और एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं उनके। फिर लिस्ट में आता है विटामिन C, जिसको काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट सारे लोग ही मतलब आज के ज़माने में इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है बेसिकली ये। तो विटामिन C करता क्या है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपके स्किन पे जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो उनको हटा देता है और उसकी वजह से डैमेज नहीं हो पाता है कोलाजन। इसके अलावा विटामिन C जो होता है वो आपके दाग धब्बों को भी कम करता है काफ़ी हद तक। फिर आता है हाई हाइलुरोनिक एसिड्स के सीरम या फिर क्रीम्स आते हैं, वो 1% 2% होते हैं।
बेसिकली डर्माटोलॉजिस्ट और साइंस के हिसाब से आपको 2% से ज़्यादा का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाइयालुरोनिक एसिड जो होता है वो अंदर से भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपने उसको ड्राई स्किन पे लगा लिया तो वो और स्किन को सुखा देता है। तो हमेशा हाइयालुरोनिक एसिड जैसी चीज़ें आप वेट स्किन पे ही लगाएं, या उनको लगाने के बाद आप एक मिस्ट कर लें अपने रोज़ वाटर का और उनके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लें। सो हाइयालुरोनिक एसिड में हाई एल्यू जेल होता है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वो उसमें भी 1 to 2% ही होता है, या फिर आप कोई और चुन सकते हैं सीरम जो भी आपको मतलब ठीक लगे। बेसिकली मैं बिलीव करता हूँ अगर आपको कोई भी चीज़ अपने फेस जैसे रीजन पे यूज़ करना है तो बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें, ट्रस्टेड ब्रांड्स यूज़ करें, डर्माटोलॉजिस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जो कि जैसे सिप्ला हो गया, सेरावी हो गया, ठीक है, सेटाफिल हो गया, ये सारी चीज़ें होता है, ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं और आपको उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बाकी और बहुत से ब्रांड्स होते हैं जो मतलब क्लेम कर रहे होते हैं कि उनमें भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है चीज़ों का, विटामिन सी, हाइयालुरोनिक एसिड, रेटिनोइक एसिड, बट फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उनका कोई बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन देखने में तो सेम होता है, बट फिर जब आप लगाते हो तो उनके रिजल्ट्स सेम नहीं होते हैं। तो कम प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, बट अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। इसके बाद आता है माइल्डर रेटिनॉल, उसमें जैसे कि एडिपिलीन जेल होता है, आप ये स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 30th के एज में हो तो आप एडिपिलीन जेल यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप 30 हो या 30 एज क्रॉस कर रहे हो तो आप रेटिनॉल के प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो एंटी एजिंग पर्पस के लिए, जिनमें आता है न्यूट्रोजेना का रिंकल रिपेयर और सेरावी का रेटिनॉल सीरम आता है। उसके अलावा EGA क्रीम है। ये काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं और आप अच्छे ब्रांड्स के और डिफरेंट सीरम्स देख सकते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं जो डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स हमेशा आपको कम कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। एक बार पैच टेस्ट कर लेना चाहिए कि आपको कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है उससे। अब अगर आपकी एज 35 और 40 के बियॉन्ड जा रही है तो आप रेटिनोइक एसिड्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रेटिनो ए का 0.025% से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप फिर अगर ये आपको सूट करता है तो आप 0.05% पे भी जा सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करना शुरू करिए, वो सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप सीधे रेटिनॉल या ट्रेटिनोइन जैसी एक्टिव एजेंट्स अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एजिलिक एसिड का भी एजिडर्म क्रीम आता है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। 10% से स्टार्ट करिए प्लीज़, आप सीधे 20 पे मत जाइएगा। अगर आपको वो वेल सूटेड है तो फिर आप कुछ समय के बाद 20% यूज़ कर सकते हैं उसका। फिर आते हैं डर्मा रोलर्स, जो बेसिकली अगर आपने सुना हो तो इन पे माइक्रो नीडल्स होते हैं और इनको आप अपने फेस पे चलाते हो तो उससे आपको माइक्रो ट्रॉमा होता है और उस ट्रॉमा को भरने के लिए कोलेजन प्रोडक्शन होता है और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, और ये स्कार्स हटाने में भी काम करता है। तो बेसिकली अगर मैं भी यूज़ करता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, 0.5 mm का ही यूज़ करता हूँ मैं। ये डर्मा रोलर होता है। अगर आप डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ 0.25 या फिर 0.5 mm के ऊपर आपको नहीं यूज़ करना है। डर्माटोलॉजिस्ट्स ही इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके एरिया पे मसल्स होते हैं, अगर वो पंचर हो गए तो उसके काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो 0.5 तक सेफ़ है डू इट योर सेल्फ के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि फेस पे हमारे मोर देन 40 मसल्स होते हैं, और अगर हमें पता है कि कोई भी चीज़ हमें जवान रखनी है तो हमको उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जैसे हम अपने बॉडी को जवान रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें अपने फेस पे रिंकल्स ना पड़े, वो भी जवान रहे, उसके लिए भी हमें फेस के मसल्स की भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। उसमें होता है फेस मसाज आता है, जिसमें आप राउंड करके मसाज कर सकते हैं, फिर अप एंड डाउन मोशन करके आप मसाज कर सकते हैं कम से कम 30 से 40 बार। ध्यान रहे कि आप मॉइस्चराइज करके ही स्पेशली वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करके ही मसाज करें। फिर इसके बाद आते हैं एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज में बेसिकली आपको फॉरहेड का, अंडर आई का, नोज़ एरिया का, माउथ एरिया का, चीक्स का और नेक का एक्सरसाइज करना होता है। तो कैसे करते हैं? अगर आपको फॉरहेड का करना है तो आप अपने दोनों उंगलियों से हल्का प्रेशर यहाँ पर अपने आईब्रोज पे दीजिए और इससे पुल करने की कोशिश करिए अपने फॉरहेड को,
तो यहाँ पे फॉरहेड की एक्सरसाइज होगी। सिमिलरली आप अंडर आई के लिए हल्का सा पुश दीजिए और अपने आँख को ऊपर की तरफ खींचिए, तो इससे आपके अंडर आई की एक्सरसाइज होगी। आप ये भी कर सकते हैं जो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं कि आप अपने आईज़ को पुश करिए और फिर उसके बाद खोलिए, फिर पुश करके बंद करिए, फिर खोलिए। तो इससे आपके आँख की मतलब आई बॉल्स की भी एक्सरसाइज होती है और अंडर आई की भी होती है। फिर नोज़ रीजन के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो आप अपने नाक को जितना मतलब सिकोड़ सकें बेसिकली, ऐसे ऐसे करके आप अगर आप अपने नाक पे करते हो तो यहाँ की मसल्स भी एक्टिवेट होती है। फिर उसके बाद आता है माउथ एंड चीक्स के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि फ़िश माउथ बना सकते हो। सो बेसिकली फ़िश माउथ क्या होता है, दिस इज़ फ़िश माउथ। आप अपने मुंह को एकदम ही बंद करके बाहर की तरफ निकालते हो, फिर बड़ी ब्रॉड स्माइल करिए। सो बेसिकली इट इज़ लाइक ऐसा आपको कम से कम 30-40 बार करना होता है। फिर आता है आपके नेक रीजन का एक्सरसाइज। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने टंग को बेसिकली अपने ऊपर की तरफ अंदर में जो हड्डी होती है आप उस पर पुश करिए अपने टंग को लाइक दिस, और फिर पुश करते हुए इसको ऊपर लेके जाइए और नीचे लेके आइए। वो उसको कंटिन्यूस ऊपर अपने टंग को पुश रखिए और गर्दन को ऊपर नीचे करिए, तो आप फील करेंगे कि आपके यहाँ पे काफ़ी टेंशन आ रहा है। सो ये आपके डबल चिन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी नेक एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स की, कि आप क्या नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन यंग लुकिंग रहे। तो बेसिकली वर्जिन कोकोनट ऑयल जिनकी ड्राई स्किन है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल होता है, आप उसका 5 से 6 बूंद लेकर के रब कर सकते हैं अपने फेस पे, वो उसके एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर इसके बाद ग्रेप सीड ऑयल होता है जो ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है मॉइस्चराइज़र के, कि आप उसको भी लेकर के मसाज कर सकते हो बेसिकली। तो ये सारे हो गए एंटी एजिंग के नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मलाई होती है दूध से जो निकलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें आपको कोई खतरा नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये तो हो गए सारे ट्रीटमेंट मेथड्स जो मैंने आपको बताए हैं, और काफ़ी ओवरवेलमिंग होगा ये आपके लिए कि इतना कुछ तो है बट इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं बेसिकली। सो सुबह उठ करके जेंटल क्लेंजर से अपना फेस वॉश करने के बाद आप विटामिन सी का सीरम में सैलिसिलिक एसिड ऐड करके लगा सकते हैं। तो इससे आपको विटामिन सी के और हाइड्रोक्सी एसिड दोनों के एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। फिर आप उसके बाद एक अच्छी सनस्क्रीन लगाइए। मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि किस स्किन टाइप के लिए कौन सी सनस्क्रीन अच्छी है, और उससे आपको UVA रेडिएशन से आप बच सकते हो। रात को आप कोई अच्छा ऑयल आपके स्किन टाइप के हिसाब से जो मैंने बताया है वो यूज़ करके आप जेंटली मसाज करके और एक्सरसाइज करने के बाद फिर फेस वॉश करके आप रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रेटिनॉइन यूज़ कर सकते हैं, एडिप्लिन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो या जो भी आप चाहें यूज़ करना। और आफ्टर दैट आप मॉइस्चराइज कर लीजिए अपनी स्किन। तो ये हो गया बेसिकली सुबह से शाम तक का प्रोसेस। और वंस इन अ मंथ आपको डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद बस ये ध्यान रखना है आपको कि गलती से भी कभी भी आप सन में नहीं जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी एक्टिव एजेंट नहीं लगाना है, सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड जैसी चीज़ें ही आप लगा सकते हैं चेहरे पर, या फिर ग्रेप सीड ऑयल लगा सकते हो आप। इसके साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप अभी प्रीमैच्योर एजिंग के शिकार नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपने अब तक साइंस सेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपके पास समय पे पहुंच पाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको एक्ने से हुए स्कार्स को हटाने के तरीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।